अभी गांव आबाद नहीं हुआ और चोरों ने इसे लूटने की पहले से मंसूबाबंदी भी कर ली है। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये IMF एडिक्टेड, IMF एडिक्टेड, और IMF इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। IMF इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है? और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है? और हर प्रोग्राम फेल हुआ। भारत में हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात याद रखें कि भारत की पोजीशन बड़ी सख्त हो गई है vis-a-vis पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अंदर झांक कर नहीं देखता अपने आप को कि हमने ही दहशतगर्दी करवाई भारत में, हमने ही कारगिल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ा रहा है। अब इसलिए वक्त का तकाजा है, अहम तकाजा है, वक्त की जरूरत है, अवाम की अक्सरियत का मुतालिबा है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक का मशवरा भी यही है और यही हुकूमत का फैसला भी। फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकानमी ये क्या है, ये फराडी है सारी। उसने कहा इकानमी क्या है, प्लाटों की इकानमी, वो प्लाटों की इकानमी को इकानमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट। फिर जो इनको 17 बिलियन की मराहत है, जो इनकी रूलिंग एलीट है, जो पेट्रोल मिलता है इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, जो आपकी रूलिंग एलीट सरकारी खर्च। फिर उन्होंने PIA के बारे में लिखा, उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कंपैरिजन उसमें किया, मैं आप कंपैरिजन, उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के बिजनेसमैनों के साथ कंपैरिजन किया कि वो किस तरह पैसा कमाते हैं और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। आप जरा मुझे बता दें कि इससे मुल्क का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही। भारत के रवैये से तबाही की ओर पाकिस्तान, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शर्म से डूबने का मुकाम है कि इस अहम मामले पर भी कुछ जमातें सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं। अगर इन अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया तो खुदा ना करे कि माजी में जैसे ये दरिंदे पूरे पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेल रहे थे, वैसे ही हालात फिर पैदा ना हो जाएं। और पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी कीमत पर भारत के साथ उसका व्यापार फिर से शुरू हो सके। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस का मुकाम है। अच्छा, कुछ अहम हकायक हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पे बेहद जरूरी है, जरा सुनिएगा। जैसा फैसला सामने आया है, इस मखसूस जमात के जो सोशल मीडिया शतुंगड़े हैं वो मुसलसल अवाम में गलत फहमियां पैदा करने में लगे हुए हैं, जो कि उनका एजेंडा भी है, उनका मिशन भी है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि सारा दिन ये शतुंगड़े सोशल मीडिया पर गलत फहमियां पैदा करते हैं, झूठ का मंजन और चूरन बेचते हैं। वो भी लूटने के चक्कर में टैक्स नहीं देते, आधी इनकम तो उनकी टैक्स के फ्रॉड की। ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहाँ से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही, ये समझते हैं। हर एक की गलतफहमी है इस बात, लेकिन ये नहीं पता इन्हें हर चीज यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। आपको सारा दिन लोग, फिर उस ऐसे में उसने बार बार लिखा, उसने कहा तबाही का बायस क्या बना इस मुल्क, ये कौम तबाह किस तरह हुई, ये भी लिखा उस गोरे ने। उसने लिखा कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया, बस उसके बाद ये इन्होंने लौट के देखा नहीं, ये पाकिस्तान तबाह कर दिया, उन्होंने बेच दिया। इतने डॉलर और पाउंड इन्होंने उड़ाए जिसमें आप सोच नहीं सकते। आज भी मैं काफी थोड़े दिनों बाद आ रहा हूं, पिछले हफ्ते की बात है, मुनीर अकरम साहब जो आपके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे फिर अपनी दुकान खोली, वो किराने की दुकान है, उन्होंने खोल दी। फिर उन्होंने कहा जी आप जो असला छोड़ के आए थे अफगानिस्तान पे, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ों की तरह बरस रहा है, हमारी मदद करें, डॉलर कुछ दे दें ताकि हम लड़ सके उनके साथ। भाई वाह, भाई वाह। आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड नेशन या अमेरिका आपको कुछ देगा? हाँ, शायद कोई बचे केले का छिलका फेंक दे जिससे आप दुबई में 2 घर खरीद लें, इससे ज्यादा क्या देंगे वो आपको। सर, हम तो लोगों को जिंदा जला रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी देखा होगा आपने। देखें, वो उस पर भी बात करते हैं आरजू, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं
जिनकी टोटल औकात उनके बच्चों का कनाडा के अंदर PR, उन्होंने PR की बेस पे मुल्क बेच दी और आपकी एजेंसियों के पास उनकी फाइलें मौजूद हैं, उनके व्हाट्सएप भी मैसेजेस आपकी एजेंसियों के पास मौजूद हैं। लेकिन ये मैं जो दिन ब दिन आपकी पस्ती की गहराइयों की जो डेप्थ नई से नई आप बनाते मैं देख रहा हूं, मुझे आपके बचने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सूबे एक दूसरे का आप गिरबान फाड़ रहे हैं। आज जो एपेक्स की मीटिंग के बाद जिस तरीके से इस वक्त जो आपकी पार्टीज डिवाइडेड हैं और अज़्मे इस्तेकाम जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, अज़्मे इस्तेकाम, उसके ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की ओपिनियन है, फिर उसके बाद मैं बल्कि आज बताना चाहूंगा आपको, पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात को मान लिया गया नून लीग की तरफ से। और हमारे अगले वजीर आजम जो है मुस्तकबिल के बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर स्पीच दी है। अफसोस, दुख इस बात का किस हवाले से जो फैलाई जाने वाली जितनी भी सारी बातें हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद है, झूठा प्रोपोगेंडा है। और उम्मीद है कि अब वो सारी अफवाह जो फैक्ट्री हैं वो बंद हो जाएं। तमाम इख्तिलाफात, जब कलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियां, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीजें नजर में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बार्गेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? बायलैटरल उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं। और इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। अब मैं हर उस आदमी को जो तड़प रहा है मुर्शिद के लिए, मैं उसको चट्टा, बल्कि मैंने अक्सर कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके चट्टस्तान रख दिया जाए। कल सुना कुछ चट्टे अदालतों में लड़े हैं, कुछ बदतमीजी एक दूसरे से की है जजों ने। अब मैं देखता हूं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में वकील नहीं लड़ते, वहां पे आर्गू करते, जज एक दूसरे के साथ आर्गू करते हैं, क्योंकि आधे चट्टे हैं उसमें, 90% तो चट्टे हैं। जिस तरह पहले एक चट्टा था जिसने कहा था मर्सिडीज में लाया जाए और जजों की एंट्रेंस से लाया जाए। मेरी सास साहबा घर में तड़प रही है इनके लिए, वो कहती हैं हाय ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाती। जगह के हालात हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की भी बेहतर है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 2 बार भारत होकर आ गई और जैसे ही गवर्नमेंट बनी है, और हमारे यहाँ तो हमने तो मुबारकबाद ही बहुत लेट दी थी, सब लोग इंतजार कर करके थक गए। नहीं आरज़ू, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी रीजन में तो नहीं ना। कम से कम देखिए आपके लूटने वाली एलीट कहाँ बैठी है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, लंदन से। हाँ, वो उनका ऋषि सोनक के साथ रिलेशनशिप हो रहा होगा, लाजमी उनके साथ कम्युनिकेट करते होंगे। हमारा पिछला मुर्शिद 4 साल तड़पता रहा है, उसने मोदी साहब के साथ बात करने की बात नहीं की, तड़पता रहा है बाइडेन कॉल नहीं करता। बाइडेन उफड़ है ना इसका, 4 साल तड़पता रहा है कि बाइडेन की कॉल नहीं है। वो साथ पड़ोस में कौन सी तुम्हें कॉलें कर रहा है यार, उधर तो वजह क्यों नहीं देते हो तुम? कौन सा ऐसा तुम्हारा नेबर है जिसके साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक है? चाइना रोजाना कहते हो बाप है हमारा, वो भी नाराज है। उनका मिनिस्टर आया उस दिन, उनका मिनिस्टर वो क्या नाम है उसका, चू जो था, मैं अभी उसका नाम बताता हूँ आपको, जिसने मीटिंग की है चाइना के मिनिस्टर जो आए, जिसके सामने सारे, उसने कहा सबको बुलाओ, कानों से पकड़ के लाओ, सारे आगे बैठ के सामने बिठा के उसने कहा बेइज्जती की। उसने कहा तुम्हारे इंटरनल जो मसाइल जब तक ठीक नहीं होंगे तुम्हारी इकॉनमी किस तरह ठीक होगी। उसने आगे बुला के बिठाया इनको, सामने टेबल के ऊपर बिठा के उसने बातें की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।